पहला क्वेश्चन देख लो, ये अप्रैल 2025 में, ठीक है। हाँ, छठी बिम्स्टेक समिट किस देश में हुई थी, जल्दी से ये बताओ। ए बांग्लादेश में, बी श्रीलंका में हुई थी, सी थाईलैंड में हुई थी, या म्यांमार में हुई थी। ठीक है, बताओ ड्राइवर भाइयों बताओ। ठीक ठीक, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, ये ड्राइवर के जितने बच्चे हैं, ठीक, मैं गीत के भाइयों के तौर पे तुम्हें देखती हूँ, और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि तुम जरूर लगो। मुझे बहुत उम्मीदें हैं, मेरा बहुत, मैं बताऊं मैं टीचिंग वाले उसमें हूँ, मगर फिर भी मैं जीके तो मैं देखती ही रहती हूँ इस तरफ, मगर मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ कि आज तुम्हें लगाना है किसी भी हालत में। बांग्लादेश नहीं है भाई, गलत बोल दिया अनुज। देख भाई, थाईलैंड है, ठीक, बांग्लादेश नहीं है, याद कर लो अभी से, कोई बात नहीं, नहीं गलत हो रहा है कोई बात नहीं, लिख लो उसे। ठीक, तो यहाँ पे थाईलैंड पे आंसर पे पहले तो करेक्ट मार लो। ठीक, अब ये देखो भाई, ये बिम्स्टेक है क्या, देखो, ये छठी बिम्स्टेक समिट बैंकॉक थाईलैंड में हुई। ये देखो भाई, ये खड़े अपने मोदी जी, ठीक है। अब ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी भाई, ठीक, इसको याद कर लो। ब से बिम्स्टेक, ठीक है। अब की बारी ब से बैंकॉक में हुई थी, बैंकॉक तो तुम सबको पता है वो थाईलैंड में है, ठीक है। हाँ, आगे अगर हम बात करें बिम्स्टेक में भाई आता कौन कौन है, ठीक, देखो बिम्स्टेक में ब से हो गया भैया आपका बांग्लादेश, ठीक है। इसके बाद आई से हो गया अपना इंडिया, म से हो गया म्यांमार, ठीक, एस से श्रीलंका, ठीक। इसके बाद आ गया टी से हो गया थाईलैंड, ठीक है। और ई सी, तो ई सी से बिम्स्टेक, बीच में भाई नेपाल भी है, ठीक। तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी जो है ना, अरे जो वेस्ट बंगाल के नीचे है, ये देखो, ये है ना बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये सारे देशों को बिम्स्टेक में ले रखा है, ये थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, है ना। तो ये बिम्स्टेक में आ गए, बस ऐसे याद कर लेना, मैप से याद करो, ठीक है। सर की आज ड्राइवर की क्लास होगी, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है खांसी जुकाम से, ठीक है, मगर आज वो क्लास लेंगे, ठीक। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक 2025 थाईलैंड में हुई। मुख्यालय इसका कहाँ है, बांग्लादेश में। किसी बच्चे ने बांग्लादेश जब लिखा था ना, मेरे ख्याल से भाई तो कंफ्यूज हो गया, इसका मुख्यालय बांग्लादेश में है, मगर अब की बार वाली समिट है ना, वो बांग्लादेश में नहीं हुई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। वो आपकी कहाँ हुई थी बेटा, वो हुई थी आपकी बैंकॉक में, ठीक। बांग्लादेश, नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और आपका नेपाल। हो गया, सबको क्लियर हो गया बिम्स्टेक में कौन कौन आता है, ठीक है। इस मैप से सारा याद रहेगा। कितने देश आते हैं गिनती से बताना, गिनती बताओ फटाफट। हाँ, शुभम, विकास, गिरिराज, अनुज, भाई बताओ, गिनती बताओ कितने देश हो गए भाई, गिन लो। क्या बात हो गई, एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, हम साथ साथ है, बंगाल की खाड़ी में हम साथ साथ हैं, सात हैं, सात, 6 नहीं है, 7 है, ठीक है। चलो ठीक, चलो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, शाबाश तुम सबने अटेम्प्ट किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये देख लो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी प्रेसिडेंट कौन बनी। अब अपने दिमाग में ना, जब मैंने भी सोचा ना अफ्रीकी होगी तो मतलब थोड़ी ब्लैक कलर की होगी, ठीक है, मगर ये तो गोरी निकली, ठीक है, जिम्बाब्वे की है ये, ठीक है, स्विमर रही है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। अभी आईओसी जो है ना, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक के खेल हुआ करें, हाँ वो गोल दायरे, वो गोले गोले बनाया करें, वो जो हर महाद्वीप को दिखाता है, ठीक है। अब आंसर तुम लगा रहे हो जोनर एलिसन फेलिक्स, बस यूं ही कुछ भी करके, ठीक है, नहीं नहीं है ये, ठीक है भाई, वो है क्रिस्टी कोवेंट्री, क्रिस्टी, क्रिस्टी, क्रिस्टी है भाई उसका नाम, तो क्रिस्टी याद रखनी है, ठीक, लिखो क्रिस्टी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और सेट लगा के बिल्कुल भी अपना आत्मविश्वास मत गिराना कि मुझे तो एक भी सवाल नहीं आता था, कोई बात नहीं, 20 से ज्यादा 40 सवाल सीख कर जाओगे आज, ठीक। तो भाई यहां पर हमारा क्या है, क्रिस्टी कन्वेंट्री, ठीक। अब भाई यहां पर मैं दिखा देती हूँ, देखो सबसे पहले तो ना ये याद रख लेना, ये गोले जो है ना आईओसी, ये आपका है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसमें ये चूड़ियां सी हैं, ठीक है। अब महिलाएं इसको चूड़ियों की तरह देख लेती है, तुम गोले देख लो, देखो ये हर एक महाद्वीप को दिखाती है, जैसे काले वाला अफ्रीका को दिखाता है, तो कौन से रंग है ये भी आ सकता है पेपर में, देखो नीला, काला,
लाल, पीला और हरा। ठीक, ऊपर वाली कितनी हो गई? बी, ब्लू, ब्लैक, रेड, बीबीआर है ना, बीबीआर, और नीचे हो गया ये जी, बीबीआर ये जी, ऐसे करके कुछ याद कर लेना। अब देखो ये वो महिला है, क्रिस्टी कन्वेंट्री, है ना, गोरी निकली ये तो, जिम्बाब्वे की है। एक्चुअली क्या था, जो हमारे, मैं बताती हूँ कि जो अंग्रेज थे ना, हमारे नहीं थे, खैर पहली बात तो ये, वो ना उन्होंने सारे महाद्वीपों पे राज किया था, तो अफ्रीका के भी बहुत सारे महाद्वीपों में, ठीक है। भाई मेरा नाम मन्नू है, मम्मू तो मत बना भाई, मन्नू नाम है मेरा, ठीक है, मम्मू, ठीक है। तो इसके मन्नू राठी, ठीक। हाँ, तो भाई यहाँ पर मैं कहाँ थी, हाँ, ये जो अंग्रेज थे ना भाई, इन्होंने सारे महाद्वीपों पर राज किया था, धीरे धीरे वहां पे ये जाके बस भी गए थे, ठीक। तो और अफ्रीका में तो बहुत ज्यादा जो है अपार्थाइड नस्लीय भेदभाव भी होता था, तुम्हें पता होगा, ठीक। अब देखो ये जिम्बाब्वियन फॉर्मर स्विमर थी भैया, ऐसे ऐसे पानी काट के तैरा करती थी, पहली वुमेन, पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट आईओसी की, मार्च 2025 में बनी है, ठीक, हो गई याद। चलो भाई तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। 2025 में डेला नाम के एक एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को सरकारी मंत्री बना दिया भाई, उसको नियुक्त करने वाला पहला देश कौन सा है? हाँ, अरे नहीं कोई बात नहीं भाई राहुल, चल बताओ बताओ कौन सा देश है जिसने डेला को जो है मंत्री बना दिया। आगे आने वाले टाइम पे इस बात से जो है भारत देश के बहुत सारे मंत्री जो बनना चाहते हैं, नेता की दौड़ में है, वो तो टेंशन में आ जाएंगे। अरे वाह, वेरी गुड भाई, इसके लिए देखो दयाराम यादव के लिए ताली बजा दो भाई, राहुल के लिए वेरी गुड, ठीक, शाबाश, अब की बार सही दिया है। बंटी थोड़ा ध्यान से लगा भाई, ठीक है। हाँ, ये है भाई अल्बानिया, अल्बानिया कति सही बताया तुमने, ठीक है, अल्बानिया वेरी गुड, अल्बानिया है। देखो जापान नहीं है, ठीक है, लेस्टोनिया नहीं है, रोमानिया जो है ये सर्बिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है था, ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ से मान लो मैंने रोमानिया को इतनी निकट से दे रखा है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ सामने बॉर्डर है, वहाँ रोमानिया का बॉर्डर था, ठीक है, जब हम सर्बिया रहते थे। चलो डेला के बारे में बता देती हूँ, पहले देख लो डेला दिखती कैसी है, ऐसी दिखती है, ठीक है, सही दिख रही है, हाँ, ज्यादा मत देखो इसको, क्वेश्चन को देखो, ठीक। डेला जो है वो अल्बानिया की उसने हिस्ट्री बनाई, ठीक है, और ये अल्बानियन टिपिकल महिलाओं वाली ड्रेस है ना, ये पहन के, ठीक। आगे अगर हम बात करें भाई, देखो पूरा प्रयास रहेगा नकुल मेरे प्रैक्टिस सेट से सवाल लगाने का, ठीक है, मैं मेहनत कर सकती हूँ और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि इसमें से मिलेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं, बाकी जिस चीज की तैयारी कराती हूँ उसमें सवाल जरूर बनते हैं, ठीक है, ये तो सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, बाकी मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ बस। देखो भाई डेला जो है एक आर्टिफिशियल एआई सिस्टम है जो सर्व करता है वर्ल्ड का पहला वर्चुअल कैबिनेट मिनिस्टर, अल्बानिया एक देश है उसमें, ठीक है, वहां एक मंत्री जो है इस एआई वाली को बनाया गया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि पब्लिक प्रोक्यूरमेंट टू एलिमिनेट करप्शन, ताकि भाई वहां पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना उसको किया जाए कम, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, एफिशिएंसी है सरकारी प्रक्रियाओं में, ठीक है। तो अल्बानिया ने जो है कोशिश भी की टू ज्वाइन द ईयू, ठीक। इनिशियली ये लॉन्च किया गया था जनवरी 2025 में, ठीक है, ई अल्बानिया प्लेटफॉर्म में। डेला ने जो है वो अल्बानियन महिला वाले कपड़े पहन रखे हैं, ये व्हाइट रंग की टोपी और ये पीछे ये कपड़ा सा लटका हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये बताओ ट्रेन, हाँ चुक चुक रेलगाड़ी भाई हमारी, कौन सी ट्रेन भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है जो ज्यादा से ज्यादा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है? ए नमो भारत, बी गतिमान एक्सप्रेस, सी राजधानी, राजधानी तो बहुत दिनों से चल रही है, या वंदे भारत एक्सप्रेस? अब देखो बताओ, क्लास का टाइम ऊपर नीचे कर लिया करो, पता नहीं चलता। हाँ भाई मैं ना एक फिक्स टाइम अब शाम का बना दूंगी, ठीक है, चिंता मत करो, कल हमने टाइम टेबल ही डिस्कस किया था। हाँ भाई देखो भाई लोगों प्लीज ऐसे लिखो, चार का आंसर ये है, तुम ए बी सी डी ऐसे लिख देते हो, ठीक है, वंदे भारत नहीं है, जितनी आत्मविश्वास से लगा रहे हो, गलत है सबका। दयाराम यादव शाबाश बेटा, ठीक है, इस लड़के का छोरे का कति सही है, ठीक है, तो भाई नमो भारत है वो, ठीक है, मोदी जी की तरह। अब ये नमो भारत जो है ना, ये एक सेमी हाई स्पीड रैपिड रेल सर्विस है जो कि ऑपरेट हो रही है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, NCRTC
टीसी। एनसीआर अपने को पता है, एनसीआर जो दिल्ली के आसपास लगता हुआ सारा क्षेत्र और दिल्ली जो बीच की है ना भाई। आगे हम, हाँ भाई नकुल पढ़ ले, ठीक। तो भाई एनसीआरटीसी, ठीक। उसके चारों ओर भाई ये जो है ये रैपिड रेल कटाकट चल रही है। तुम में से बहुत सारे क्या पता है इसमें बैठे भी हो, ठीक है। ये जो है फास्टेस्ट ट्रेन है भारत में, मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है इसकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन जो है ये ऑपरेट कर रही है प्रोजेक्ट सच एज दिल्ली मेरठ आरआरटीज रैपिड एक्सप्रेस में, ताकि ट्रेवल टाइम यानी कि जो समय है जो इधर से उधर जाने का वो कम हो जाए, ठीक। और देखो भाई मॉडर्न फैसिलिटी वाली होगी, फुल्ली एसी और जो है कंफर्टेबल सीट, चार्जिंग के लिए आपके मोबाइल चार्जर के सॉकेट होंगे कि आप जो है क्लास लगा सके। मैं तो कहती हूँ कि तुम नौकरी लग जाओ, ठीक। एलसीडी डिस्प्ले, सीसीटीवी कैमरा, अगर बदतमीजी करी तो पकड़े जाएंगे। इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट्स होंगी, ठीक है। आगे देखो जो हो गया वो बीत गया अनुज, ठीक है। आज ध्यान से पढ़ो भाई, ठीक है। और जरूर जो है मनोबल ये इस बात पे करो कि मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल कराऊं तुम्हें कि तुम्हारे पेपर में वो आ जाए, ठीक है। मैं आप जी जान लगाऊंगी, ठीक है। और तुम प्लीज क्लास लगा लेना, ठीक। चलो भाई ये बताओ, ये बढ़िया है, भारत नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी मिलके जो है भारत और नेपाल ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज एक साथ करते हैं, ठीक है। वो कहलाती है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, सूर्य किरण। पहले तो ये देख लो कि मतलब भारत और नेपाल, ठीक है, मिलकर एक युद्ध अभ्यास करते हैं कि आ जाओ कोई और हमसे लड़ने आया तो देखो हमारे पास ये सब है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो है सूर्य की किरण, सूर्य किरण। उसका 18th एडिशन अभी अभी हुआ है, वो कहां पे हुआ है ये बताओ, ठीक है। हाँ बताओ भाई, सिर्फ ये दयाराम यादवों ने पढ़ रहे हैं, यादव पढ़ रहे हैं सारे, ठीक है। बाकी क्या बात, ये लड़का बहुत अच्छी तरीके से जवाब लगा रहा है बेटा, शाबाश। ऐसी पेपर में लगा के आई हो बंटी, अब सही है, ठीक है। तो ये है आपका साली हांडी नेपाल के अंदर, ठीक है। मैंने बोला सही है तो बंटी ने जवाब हटा दिया भाई, ठीक था तो आत्मविश्वास से लगा, साली हांडी नेपाल में ही है, हुआ है ये देखो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच, वो कहलाती है सूर्य किरण, सूर्य किरण, ठीक है। हाँ मेरी बहन का नाम रश्मि है, ठीक। तो जब पहले क्या होता था, जेबीटी में एडमिशन हुआ करते थे तो इंटरव्यू हुआ करता था, तो उन्होंने बोला रश्मि का अर्थ बताओ, तो उसने कहा सूर्य, सूर्य किरण, ठीक है। उन्होंने बोला चांद की किरण नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैं अपनी बहन से लड़ती रहती हूँ, ठीक है। तो या इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं, इंडिया और नेपाल लड़ते भी रहते हैं मगर नेपाल भारत के लिए बहुत आर्थिक रूप से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेपाल से तो देखिए हरियाणा में बहुत सारी बहुएं भी आ रखी हैं, ठीक। सूर्य किरण एक्सरसाइज जिसका 18वां एडिशन जो है दिसंबर 31 2024 से जनवरी 13 2025 तक हुआ, ठीक है। ये जो है भाई ये किन चीजों पे काम करती है, एक्चुअली क्या है, टेररिज्म। तो भाई काउंटर करने के लिए टेररिज्म, जंगल में वारफेयर यानी कि कुछ अपना छोटा वो बनाकर क्लब सा बनाकर फिर वो लड़ाई वड़ाई शड़ाई ना करें, ठीक है। माउंटेन ऑपरेशंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, भूकंप वगैरह आ जाए, डिजास्टर रिलीफ, उसके लिए भैया ये तैयारी करने वाला एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है। और ये भाई अब की बार सलझंडी नेपाल में हुआ था, ठीक है, साल की शुरुआत में ही। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के तौर पर अपनाने वाला है, जिससे वह यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश बन जाएगा। अब देखो बताऊं क्या था, यूरोप में है ना भाई, क्या हुआ विश्व युद्ध के बाद यूरोप जो है वो टूट गया छोटे छोटे देशों में, ठीक है। जैसे जिस देश में हम रहकर आए थे वो तो सर्बिया, उसको पहले यूगोस्लाविया क्या करते, फिर वो छोटा छोटा सर्बिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ऐसे छोटे छोटे जैसे अपने जो राज्य है ना उनसे भी छोटे छोटे टुकड़े, और उन्होंने अपनी ना अपनी अपनी करेंसी बना ली। अब इसके कारण क्या हुआ कि मतलब यूरोप जिस तरीके से प्रोग्रेस करना चाहिए था उतना कर नहीं पाया। अमेरिका जो है वो ऊपर और बढ़ता चला गया, वहां से चीन सस्ता माल देकर सारे के मतलब जिसे कहते हैं धीरे धीरे मोनोपोली बनाने लगा। तो क्या हुआ, ईयू बनाए, ईयू का गठन हुआ। ईयू क्या है, यूरोपियन संघ। पहले तो इसका आंसर देख लो भाई, इसका आंसर बुल्गारिया है, ठीक है, ठीक। यहां पर मैं बता देती हूं
कि भाई बुल्गारिया जो है वो यूरो को अपनी नई करेंसी के तौर पर 1 जनवरी 2026 को अपनाएगा। बुल्गारिया की जो करेंसी है ना उसका नाम है लीव, लेव। नोट भी पड़ा है मेरे पास, अगली बार अगली क्लास में दिखा दूंगी, ठीक है। लेव करेंसी है भाई उसकी, ठीक। तो बुल्गारिया जो है वो स्विच ऑन टू यूरोपियन करेंसी यूरो। अब जैसे मैं बताती हूँ कि जैसे हम विदेश जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक्सचेंज मार्केट्स होती है और ज्यादातर लोग अपने साथ अगर यूरोप की तरफ जा रहे हैं तो यूरो लेके जाते हैं, और अमेरिका वगैरह जा रहे हैं तो वहां डॉलर लेके जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि वहां पे जो खरीद फरोख्त होती है वो इस तरीके से होती है, और जो ये छोटे देश होते हैं जो यूरो को नहीं अपना रहे थे, तो वहां पे क्या करते हैं, यूरो के एक्सचेंज में उनके देश की करेंसी ले लेते हैं। जैसे सर्बिया में हम सर्बियन दिनार ले लेते थे, वहां सर्बियन दिनार चलती थी। 1 यूरो में जितनी सर्बियन दिनार हो गई वो दिनार मिल जाती थी। दिनार नहीं, यूं नहीं कि ऐसे अशरफियां बांट रहे हैं मतलब उनके नोटों को दिनार बोलते थे। तो भाई इस तरीके से क्या हुआ, ईयू का गठन हुआ। ईयू के गठन में आप देख सकते हैं आपका ये सारे, यहाँ पर अगर मैं आपको मेन तौर पे दिखाऊं, ये है वेस्टर्न यूरोप, ये स्पेन, पोर्टुगल, फ्रांस, जर्मनी, ये है भाई अमीर, ठीक है। यहाँ पे सुविधा भी ज्यादा है, यहाँ पे ठंड भी ज्यादा है, और ये जो है, ये वाला यूरोप है ना, ये नीचे वाला, ये थोड़ा बेचारा जो है ये पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो अमीर अमीर देश थे ना यूरोप के, इन्होंने मिलकर कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम ईयू का गठन करते हैं, और यहाँ पे जो करेंसी चलेगी, नोट चलेगा सारे के एक जैसा चलेगा, और वो चलेगा यूरो, ठीक, समझ गए। तो इसकी स्थापना 1958 में की गई। इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल है, ठीक है। इसके सदस्य 27 हैं। यह एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। ब्रिटेन जो है ना, ग्रेट ब्रिटेन जो कहलाते हैं, यानी अंग्रेज जो हम पे राज करके गए थे, वो पहले इस ईयू का भाग थे, मगर इन्होंने कहा कि हम नहीं रहेंगे, हम तो एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई वो जो है भाई, वो जो प्रक्रिया कि जनवरी 2020 में ब्रिटेन ने ईयू को छोड़ा, उस घटना को क्या कहते हैं, वो कहलाती है ब्रेक्स। ब्रिटेन देखो, BR एग्जिट, ब्रिटेन हो गया एग्जिट, तो ये कहलाती है BR एग्जिट, ठीक। कोई बात नहीं, थोड़ी कहानी सुनाई है, तुम्हें याद जरूर रहेगी, ठीक। चलो भाई आगे चलते हैं। मई 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम। बीच क्या होते हैं, अरे बीच समुद्र के किनारे वाला एरिया, ठीक है। वो KIBG का पहला एडिशन कहाँ हुआ था, मेरीना बीच चेन्नई में, बागा बीच गोवा, या फिर घोगला बीच दीव में, या जुहू बीच मुंबई में। अब मुंबई में आप ये देखो इतनी भीड़ भाड़ है, वहां से कहाँ इतना हो पाएगा, ऐसी खुली एरिया में थोड़ा मतलब ये बीच का ये प्रोग्राम वगैरह करेंगे, है ना, जनसंख्या इतनी है वहां पे। तो जुहू में तो चौपाटी वो भेलपुड़ी बेच रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये है घोगला बीच दीव में, इसका राहुल का भाई सही है ये कति, ठीक, शाबाश भाई छोरे, कति बढ़िया। तो भाई यहाँ पे घोगला बीच है दीव में। दमन दीव जो आपकी यूटी है, ठीक। तो यहाँ पर आ गया घोगला बीच। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे वैसे मैं इसका एक शॉर्ट्स बनाऊंगी, जरूर देख लेना, चैनल पे भी डलवाऊंगी, ठीक है। ये ना अलग अलग खेलो इंडिया के ना अलग अलग खेल हुए हैं, ठीक है। तो हर खेल का एक जो है वो जहां पर हुआ, और उसका मैस्कोट क्या है, मैस्कोट क्या होता है कि जो उसका मतलब उसका शुभंकर, जैसे कि दिल्ली में जो है जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो अप्पू घर बना था, अप्पू घर तोड़ के अब खैर वहां पर वो बनी हुई है कोर्ट के चैम्बर्स। तो अप्पू जो था उस टाइम वो हाथी था। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो इसका शुभांकर है ना भाई, वो है आपका ये पर्ल नाम की डॉल्फिन, ऐसे, ठीक है। ये डॉल्फिन पर्ल यानी पर्ल क्या होता है, मोती वाली जो है ये डॉल्फिन जो है ये इसकी शुभांकर है। इसने टी शर्ट भी पहन रखी है, ठीक है। जर्सी का फोंट आगे से ऐसी होगी, पीछे से ऐसी होगी, ठीक है। दादर और नगर हवेली तथा दमन एंड दीव 19 से 24 मई 2025 में खेल के सितारे दीव के किनारे, ये इनका टैगलाइन थी भाई, खेलो इंडिया बीच गेम्स। अब खेलो इंडिया बीच गेम्स के अंदर देखो बताऊं क्या क्या 6 खेल खिलाए गए, कौन से भाई, बीच पे सॉकर यानी कि बीच पे फुटबॉल खेली उन्होंने, बीच पे वॉलीबॉल खेली, वो तो बीच पे बहुत खेलते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। बीच पे कबड्डी, पैनकैक, सिलाट, सिपाक, टॉकरो, ओपन वाटर स्विमिंग, ठीक है,
तो अलॉन्ग विथ टू डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन वाले खेल, एक होता है मलखम। मलखम क्या होता है, ये जो है एक लंबा सा पोल होता है जिसपे चढ़ते हैं, ठीक है, और अलग अलग करतब दिखाते हैं। टग ऑफ वार क्या होता है, रस्सा कशी, एक टीम वहां से खींच रही है, एक यहाँ से खींच रही है, ठीक। अच्छा, और इसमें सबसे ज्यादा मेडल कौन से राज्य ने जीते, मणिपुर ने, ठीक, ये भी नोट कर लेना। चलो भैया अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, छोरे छोरे का ब्याह, छोरी छोरी का ब्याह, हाँ, ये लीगल करने वाला कौन सा साउथ ईस्ट एशियाई देश बन गया है। छोरा छोरे से ब्याह कर ले, हमने कोई दिक्कत ना है, छोरी छोरी से कर ले, लड़की लड़की से कर ले, बताओ कौन सा है। हाँ, ए वियतनाम, बी मलेशिया, सी थाईलैंड या डी कंबोडिया, बताओ बताओ। मलेशिया तो वैसे भी भाई देखो वहां पे मलेशिया में इस्लाम जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ऐसी मतलब वो इस तरीके से जो है तो नहीं होगा, ये वाला तो मलेशिया तो नहीं होगा, है ना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि भाई ये जो है मैरिज जो है भाई, यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज का जो एक्ट है वो लीगल हुआ है थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक में। बैंकॉक उसकी राजधानी है, थाईलैंड में, ठीक, ये लिखा हुआ थाईलैंड, जनवरी 23, 2025 से। और वहां पर आया भाई मैरिज इक्वेलिटी एक्ट, ठीक, जिससे जो है क्या हुआ, सेम सेक्स कपल को सेम लीगल राइट होगी जैसे हेट्रोसेक्सुअल, जैसे महिला पुरुष ब्याह करते हैं, वो जो उनके पास जितने अधिकार हैं वो सेम सेक्स कपल को भी मिलेंगे, ठीक है, ये बात। अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया भाई, भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा संयुक्त विशेष बल अभ्यास मार्च 2025 में अपने 12वें संस्करण के रूप में आयोजित किया गया। ए अभ्यास डेजर्ट हंट, बी अभ्यास एक्यूवेरिन, सी अभ्यास टाइगर ट्रियम्फ या डी अभ्यास खंजर, बताओ। अरे ये आए हुए सवाल है, एडुकेटी ने यही सवाल पूछ रखे हैं, ठीक, हाँ, देखो इसको आता था तो ये बहुत कॉन्फिडेंस से अपना आंसर लगातार बार बार लिख रहा है, ऑल ओवर गुड, ठीक। दयाराम भाई सही है, विकास, ठीक, पीडीएफ वही मैं डलवा दूंगी, ठीक है, हाँ, पढ़ लेना बस। तो यहां पर अगर हम बात करें नोवे का, तो भाई ये जो है खंजर, खंजर अभ्यास खंजर, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अशकाबाद, ये जितने भी है ना, ये ऊपर वाली ये CIS कंट्रीज कहलाती हैं भाई। ये ना रशिया से टूट के निकली थी, और इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है यहाँ पे, हाड़ कपाऊ ठंड पड़ती है, माइनस में जाता है टेम्परेचर, स्नो बहुत ज्यादा पड़ती है यहाँ, ठीक है। भारतीय सेना की टुकड़ी भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12वां खंजर, 1 दर्जनवां खंजर, ठीक है, के लिए रवाना हुई। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां भाग जो है 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में हुआ। 2011 में अपनी शुरुआत के बाद खंजर जो है ये वाला प्रोग्राम ये 12वीं बार हो रहा है, ठीक है। और इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी विशेष बलों के अभियानों में अनुभव और सर्वोत्तम तरीकों का आदान प्रदान करना है, ठीक है। हम दूसरे देशों के साथ मिलकर ये सैन्य अभ्यास, ये इस तरीके की ड्रिल्स क्यों करते हैं भाई, देखो एक तो पहली बात कि हमें भी दूसरे से सीखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा, ऐसे अभ्यास होते हैं तो टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होता है। तीसरा, जो दुश्मन देश है उसको पता चलता है कि भाई ये तो आपस में जो है ऐसी ड्रिल्स वगैरह कर रहे हैं, सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, तो मतलब ये तो दोस्त हैं, अगर इसको कुछ किया तो ये भी आ जाएगा इसके साथ लड़ने, ठीक है। तो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन होता है, दूसरे को दिखाया जाता है देख हमारे पास ये है, तो और साथ के साथ एक प्रैक्टिस सी बनी रहती है ना, युद्ध कब छिड़ जाए क्या पता चलता है ना, तो एक प्रैक्टिस में रहेंगे तो ज्यादा सही है। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, अगर कोई जयदीप अहलावत भाई साहब को जानता है, ठीक है, तो उनका एक शॉर्ट्स आया था अभी कल परसों, ठीक है, तो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी और उस बात को मैं भी बहुत दिल से मानती हूँ कि मोटिवेशन वगैरह ना वो एक वो लॉलीपॉप जैसा है जो एकदम दिया जब तक है तब तक जो है इंसान बस जो है काम कर रहा है, मगर कंसिस्टेंसी
लगातार रोज जो है काम करना, लगातार रोज पढ़ना, वो मंजिल तक पहुंचाती है। सो कंसिस्टेंट बनो भाई, लगातार। ठीक है, तो यहाँ पे टाइगर ट्रियम्फ अभ्यास भैया ये किसका था? ये ट्राई सर्विस, ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो ड्रिल फोकस करती है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, तो भाई ये आपका, इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था? भारत और यूएस ने। ठीक है, ट्रियम्फ, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलेट कर लेना। तो भारत और यूएस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है भाई, आगे। सच में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे देख के तुम्हें भी लगेगा यो क्या है मैडम, अब हमने गधों के नाम भी याद करने पड़ेंगे भाई, करने पड़ेंगे। ठीक है, हिमालय में पाए जाने वाले तिब्बती जंगली गधे का नाम क्या है? बताओ। ए इबेक्स, बी याक, याक तो गधा नहीं है भाई। ठीक है, याक तो लगाना मत। सी कियांग या डी भारल, भरल, भारल। ठीक, तो भाई यहां पर उस गधे का नाम जो है बताना। अरे वाह प्रीतम, ऑल ओवर गुड भाई, शाबाश शाबाश दयाराम, शाबाश भाई। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कियांग तुमने कति सही पहचाना है, बहुत सही, कियांग है इसका आंसर। हाँ, हिमालय के जंगली गधे को कियांग कहा जाता है। ठीक है, तो किसी को छेड़ने के लिए भी जो है तुम बोल सकते हो एक कियांग कहीं के। ठीक है, अगली बार जो है, हाँ है ना। ठीक, तो गधा बोलोगे तो वो बुरा मान जाएगा, कहोगे कियांग कहीं के। ठीक, खैर किसी को कहना नहीं चाहिए ऐसे, है ना, हर गधे का दिन आता है। ठीक, तो यहाँ पे कियांग है भाई, इसका याद कराने के लिए ये सारी बातें मैं बोलती हूँ, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है कि तुम्हें याद रहे। ठीक है, कल क्लास क्यों नहीं ली थी सर ने? ठीक है भाई, देखो कल मेरी क्लास, संजीव सर जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। ठीक, सच बताऊं तो कल भी रात को 2 बजे, मतलब जिसे कहते हैं चाय वाय बनाकर, मतलब लगातार उनके खांसी चल रही है, तो उसके बाद जो है तो फिर सुबह जो है मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी क्लास लेने की। ठीक है, हाँ, और फिर स्कूल हो गया, फिर शाम को जो था फिर उन्होंने कहा मैं लूंगा, उन्होंने उन्होंने भी नहीं ली, फिर मैं भी नहीं ले पाई, मगर अब मैं ज़रूर लूंगी। ठीक है, ये बात थी। मेरा आईटीबीपी का एग्ज़ाम 27 जुलाई को था, मैं घर नहीं पहुंचा हूँ। क्या लिखा है भाई ये यादव? ठीक है, चलो भाई, कियांग के बारे में बात कर लो। ठीक है, कियांग जो है ये तिब्बती जंगली गधा भी कहलाता है और हिमालय के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह लद्दाख, तिब्बती पठार, उत्तरी पाकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन और उत्तरी नेपाल का मूल निवासी है। ठीक है, विशेषताएं हैं कि भाई एक बड़ा स्तनपायी जो है ये मैमल है, जिसका सिर विशाल और शरीर शक्तिशाली होता है। ठीक, अच्छा, ये कियांग वो हो सकता है, किसी ने वो देखी अली बाबा 40 चोर, अपने धर्मेंद्र जो है, मतलब जो दिव्यांग मतलब जैसे कहते हैं धर्मेंद्र सर जो है गुजर गए, खैर ठीक है, लेट धर्मेंद्र सर, तो उनकी मूवी थी जो थी आपकी अली बाबा 40 चोर, तो उसमें ना वो एक गधे के ऊपर दिखाते हैं, बहुत सारा माल लोड करके लेके जाता है, तो वो गधा कियांग था। ठीक है, भारत बांग्लादेश नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2025 और एक समन्वित गश्त का आयोजन मार्च 2025 में बंगाल की खाड़ी में किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत आईएनएस ने भाग लिया था? ए आईएनएस सूरत ने, बी आईएनएस रणवीर ने, सी आईएनएस नीलगिरी ने, या आईएनएस वागशीर ने। आप देख सकते हैं डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस कितनी डिटेल में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहले जैसा आसान लल्लू छाप पेपर जो है वो नहीं आएगा भाई, मुश्किल पेपर आना है जीएस। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो है 11 का, बताओ क्या होगा? ये रहा, आईएनएस सूरत की अगर हम बात करें, ठीक, ये 4th और फाइनल शीट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इंडियन नेवी के 15B क्लास का, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी का है ये। ठीक, इसके बाद आ गया हमारा आईएनएस रणवीर। ठीक है, ये एक्टिव सर्विस राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये शिप जो है ये रूस ने जो है भारतीय नेवी को दिया था अक्टूबर 28, 1986 को, मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब का दे रखा है।
ठीक है। इसके बाद है हमारा आईएनएस नीलगिरी, ये फर्स्ट भारत द्वारा बनाया हुआ स्टील फ्रीटेट इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 17A में है। ये नीलगिरी जो है पहाड़ियां, उसके नाम पे जो है इसका जनवरी 2025 में इसका नाम रखा गया। ठीक है। और इसके अंदर जो है एडवांस वेपन्स और सेंसर्स है, जैसे ब्रह्मोस ईआर मिसाइलें, और ज्वाइन किया इसने ईस्टर्न नेवल कमांड को। ठीक। आईएनएस वागीश 6th और फाइनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, सबमरीन पानी में नीचे डूब के चलने वाली पनडुब्बी, इंडियन नेवी की स्कॉर्पियन क्लास की, कलवारी क्लास की। ठीक है। तो इसका आंसर जो है भाई वो है आपका ये आईएनएस सूरत है इसका आंसर। ठीक है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, ये फरवरी 2025 में विमोचित पुस्तक आईएम का संकलन किसने किया था? ए रामनाथ कोविंद ने, बी जगदीप धनखड़ जी ने, जगदीप धनखड़ जी जो अपने वाइस प्रेसिडेंट थे, हेल्थ इश्यूज के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, सी अभी दिया था, सी सच्चिदानंद जोशी, या डी गोपीचंद पी हिंदुजा? बताओ। हाँ, क्या हो रहा है भाई विकास, क्या हुआ भाई? इसका आंसर क्या है? अभिषेक घर नहीं पहुंचा तो भाई मैं उंगली पकड़ के लेके जाऊंगी, घर पहुंच अपने, पढ़ने दे। मैम वहां सारे करंट अफेयर के हैं क्या? थोड़ा करंट ज्यादा रखा है। ठीक है। हाँ, क्योंकि पेपर में करंट ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हाँ, तो यहाँ पर गलत है सबका सी। ठीक। बहुत जोश से जिसने लगाया सबका गलत है। ठीक है। ये है आपका गोपीचंद पी हिंदुजा। ठीक। यहाँ पर बात करें 12वें प्रश्न की, 12 है ना तुम्हारा, ये रहा, ये देखो, हिंदुजा फाउंडेशन गोपीचंद हिंदुजा की किताब, हिंदुजास की किताब आई एम, ट्रूथ इज वन बट द वाइज स्पीक ऑफ इट एज मैनी। सत्य एक होता है मगर जो होता है होशियार बंदा उसको कई तरीके से बोल देता है। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात बोली है, मैं तो समझ नहीं पाई, तुम समझ पाओ तो बताना। अब यहाँ पे जो ये किताब थी ना, इसका विमोचन जो किया था ना, मतलब जो ऐसे, मतलब इसका उसका वो लिफाफा सा खोल के देते हैं, पढ़ा कर है कि ये लो किताब, तो वो जो था वो जरूर जो है श्री जगदीप धनखड़ ने किया था। ठीक है। बुक आई एम जो है वो गोपीचंद बी हिंदुजा, हिंदुजा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो है भाई कंपाइल करी है। ठीक है। फरवरी 2025 में वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ ने जो है इसका विमोचन किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय मंदिरों में कल्याण मंडप, अब ये मंदिर वाला क्वेश्चन आ गया, इसको ध्यान से देखना। देखो जो साउथ के टेम्पल होते हैं ना वो द्रविडियन शैली के होते हैं। ठीक है। अब वहां पर भाई आपका कल्याण मंडप, देखो बहुत आसान है। ठीक है। वहां जो ब्याह होता है ना उसको कहते हैं कल्याणम। ठीक है। ब्याह, शादी, मैरिज, हाँ, उसको कल्याणम कहते हैं। ठीक। बहुत सारी साउथ मूवीज में देखा होगा। ठीक है। अभी वो समांता प्रभु का दूसरा कल्याणम हो रखा है, उसने फोटो डाल रखी थी इंस्टा पे, है ना, उसके पति ने पहले ही कर लिया दूसरा ब्याह। तो कल्याणम, कल्याणम, अब ब्याह हो रहा है तो इसमें यहाँ पर ब्याह किसका हो रहा है? मंदिर में भगवानों का हो रहा है, तो मैरिज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है। तो डी याद रहेगा। ठीक है। देवी देवताओं का हो रहा है जी ब्याह। ठीक। अब यहां पर देख लो, मंदिर के बारे में दो चार चीजें और कर लेते हैं। ठीक। दक्षिण भारतीय मंदिरों में कल्याण मंडप व विशेष सभा मंडप होता है जहां देवता देवता यानी देवी देवता का ब्याह होता है। ठीक है। यह मुख्यतः साउथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के द्रविड़ शैली वाले मंदिर होते हैं। ठीक है। ये कैसे मंदिर होते हैं देखो, पहले इस मंदिर को देखो। हम्म। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भाई यहाँ पे होता है द्रविडियन आर्किटेक्चर, इससे सवाल आ सकता है जो हमारा टेम्पल वाली शैली होती है। देखो ये गोपुरम है आगे की ओर, ये जो रास्ता जा रहा है इसको कहते हैं मंडप। ठीक है। ये ऊपर वाली जो चोटी होती है उसको कहते हैं केप स्टोन,
और ये नीचे वाला होता है विमानस। देखो गोपुरम जो होता है, गोपुरम, गोपू आराम से अंदर आ जा, ठीक है। तो गोपुरम एंट्रेंस के गेटवे को, ग से गेटवे, ग से गोपुरम, ठीक है। बी हो गया मंडप, मंडप हो गया जैसे मंडप में जो है पूरा चल चल के फेरे लिए जाते हैं, तो यहाँ पे भी चल चल के तुम भगवान तक के पास जाओगे, तो मंडप यानी चलना, है ना। तो मंडप हो गए पिलर्ड स्ट्रक्चर्स। इसके बाद हो गया गर्भगृह। गर्भगृह, गर्भ जैसे महिला के गर्भ के अंदर बच्चा होता है, ठीक है, ऐसी गर्भगृह यानी कि ऐसी जगह जहां पे भगवान जी की मूर्ति स्थापित होती है। विमान, विमान वो होता है, ये आपका ये ऊपर की ओर ये कहा, ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर, यानी पिरामिड यूं त्रिभुज भर का, ठीक है। हाँ, तो भाई ये आपका पिरामिड स्ट्रक्चर जो कि गर्भगृह, भगवान का घर बना दिया वहां पर, उसके ऊपर की ओर होता है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई भाई। द्रविड़ शैली का मंदिर आ जाए, ठीक, तो ये बातें जरूर याद रख लेना। फिर से बता देती हूँ, गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार पर बनी जो है ऊंची, भव्य और ऊंची पिरामिड नुमा मीनारें होती हैं, ठीक है। विमान या गर्भगृह के ऊपर जो है पिरामिड जैसी चीज होती है। गर्भगृह जहां जिसके ऊपर विमान होता है, गर्भगृह के अंदर भगवान जी की मूर्ति होती है, ठीक है। और भाई एक बार थोड़ा जो है मुझे बता देना, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मैं जो है और ज्यादा प्रश्नों के साथ जारी रखूंगी और मेहनत करूंगी, ठीक है। हाँ, मंडप क्या होता है? गर्भगृह से सटा हुआ स्तंभों वाला वो चलना चलना चलने वाला हॉल, बरामदा, ठीक। जटिल मूर्ति कला, मंदिरों की दीवारों और स्तंभों पर देवी देवताओं और पौराणिक कलाओं की भाई बहुत जटिल बारीक बारीक मूर्ति होती है, ठीक है। हाँ, प्रांगण, प्रांगण क्या होता है भाई? एरिया, ग्राउंड, हम भी कहते हैं ये प्रांगण है, ये हमारा जो है ये प्रांगण सा है, ठीक है। तो भाई ये आपका मंदिर के एक आयतकार प्रांगण में स्थित होता है, ठीक। दीवारें हो गई, ये सारी चीजें हमने कर ली। अल्टीमेटली भाई इसको याद कर लेना, बना लेना अपनी कॉपी में इसको एक बार, ठीक है। गोपुरम गेट हो गया, मंडप हो गया, चाल चाल के जावेंगे। गर्भगृह यानी कि भगवान जी की मूर्ति स्थापित है, उसके ऊपर देखिए क्या है ये विमान। विमान हम यूं देखे कि भगवान ही जो है वो हमें विमान में बिठाने लायक बनाएगा, ठीक है ना, हमें रोजगार देगा, तभी तो दो पैसे होंगे विमान में बैठने के लिए, ठीक। और सबसे ऊपर है केपस्टोन, बस। लो भाई 14th बताओ। ये आना चाहिए, ये गलत हुआ ना तो बहुत बहुत डांटूंगी। हाँ बताओ। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में शिक्षा और समाज सेवा को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? ए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बी आर्य समाज की, सी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, या फिर राष्ट्रीय शाला की? छोरो कति ना पढ़ते, ड्राइवर ड्राइवर के 50 में से 50 भी ले लोगे, थोड़े बहुत जिक्के में भी लेने पड़ेंगे। हाँ दयाराम भाई ठीक है, अनुज का भी ठीक है, राजेंद्र हाँ, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर सकते हैं, संजीव सर लिख रहे हैं नीचे से चुप चुप के, ठीक है। तो भाई कति सही जवाब दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भाई आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आ गया, ये सही है, ठीक है। ये जो जितने भी जैसे आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, इनकी स्थापना जिसने करी है ना, वो सारा तो भाई याद कर ही लेना, ठीक। अब ये रहा आपका, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की ताकि लोगों को राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के माध्यम से भारत की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए, ठीक। चलो भाई अगला आ गया हमारा, किस राज्य ने, भाई ये तो बड़ा विवादित रहा था, ठीक है, ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। किस राज्य सरकार ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती है भाई 8 मार्च को, ठीक है, तो पर जो है महिला समृद्धि योजना, इतना पैसा मिलेगा, महिलाएं इतनी एक्साइटेड हो गई, ठीक है। मतलब ए प्रारंभ की, ए दिल्ली, मणिपुर, महाराष्ट्र या केरल? सुनील भाई ऐसा नहीं, 15 का आंसर लगा भाई, ये बहुत आसान है। अरे तुमने देखा होगा इसके नाम पे जो है वोटिंग बहुत पड़ी, मगर फिर भी केजरी जी की सरकार नहीं बनी। हाँ बिल्कुल सही, ये दिल्ली में इतने महिला होने के नाते तुम्हें इतने नोट मिलेंगे,
ठीक है, हाँ ये वाला चला था, ये रहा। महिला समृद्धि योजना, दिल्ली की महिला होना जरूरी है, आय 3 लाख से ज्यादा ना हो, परिवार इनकम टैक्स ना भरता हो, महिला की आयु 18 से 60 साल के बीच में हो, सरकारी नौकरी पर ना हो, सरकारी लाभ ना लेती हो, और ई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी हो। और देखिए फिर श्रीमती रेखा गुप्ता, हर सरकार आती है जो कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री है, ठीक है, तो सबसे पहले आते ही क्या करते हैं कि जो योजना है ना उसका नाम चेंज करते हैं, ठीक है, तो उस योजना का नाम चेंज हो गया। अब भाई वो क्या कहलाती है, न्यू दिल्ली गवर्नमेंट चेंज द नेम ऑफ दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना टू दिल्ली महिला समृद्धि योजना। हम समृद्धि रख देंगे मगर तुम्हारा नाम नहीं चलाएंगे, क्या सम्मान, समृद्धि हो रही है, ठीक है। दिल्ली महिला समृद्धि योजना 2500 रुपए हर महिला को, सारी महिला राज्य की। ओ भाई लो, हमें तो 2500 रुपए दे रही है, पहले ही हमारी जो है बसों में टिकट नहीं लगती, ठीक है। सीएम जो है भाई ये रेखा गुप्ता है मैम, ठीक है, और ये यहीं से कॉन्स्टिट्युएंसी से हैं, हमारे बगल में है भाई इनकी, शालीमार बाग से जहाँ से ये जीती हैं। तो मैम ने भाई देखिए महिला समृद्धि की योजना, 5 साल से दिल्ली की निवासी हो, आधार नंबर जरूरी है, ठीक है, बीपीएल कार्ड होना जरूरी है, परिवार में कोई आयकर ना भरे, उम्र 21 से 59 हो, 1 साल और कम कर दी, आधार लिंक बैंक खाते से हो गई, ठीक है, खाते में पैसा आएगा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर किया जाएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, चलो भाई घूम लेते हैं थोड़ा बहुत, इसकी थीम क्या थी, ठीक, ए हम तो भाई तुम्हारे पेपर के बाद ही कभी कहीं घूमने जाएंगे, उससे पहले कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारा ही पेपर करवाएंगे। मैं हैरान हूं भाई, धन्यवाद। हाँ ये तो संजीव सर इन बच्चों का प्यार है, ये मेरे मैं अपने और गीत दोनों के भाई बोलती रहती हूँ इन्हें, और मानती भी हूँ, और उतने ही प्यार से बिल्कुल पढ़ाऊंगी, ठीक है, बड़ी बहन की तरह, और सवाल जरूर फंसाऊंगी, ठीक है। चलो भाई आगे आगे, भाई ये जो है भाई 16 बातें नहीं, यहाँ पर जो है ना टूरिज्म जॉब्स के लिए सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज, क्या है भाई 16 का आंसर, भाई 16 का आंसर जो है वो ये है। पहले तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो मनाया कब जाता है, देखो ये जो है समावेशी विकास के लिए पर्यटन, ये जो है ना 25 तारीख को मनाया जाता है, 25 जो है मैंने पढ़ा था 25 जनवरी को, ठीक, हाँ हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है ये मतलब 26 जनवरी से एक दिन पहले घूम लो जितना घूमना है, अगले दिन तो छुट्टी है ना। तो भाई समावेशी विकास के लिए पर्यटन, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमारा कहाँ चला गया, ए आंसर आ गया। चलो भाई आगे चलते हैं, 20 क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन, ड्यूस शब्द, ड्यूस बराबर हो गए, ये किस खेल में आता है, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, टेनिस में या हॉकी में। ड्यूस शब्द का प्रयोग होता है ना भाई, वो मैम हिंदी में पढ़ाया करें, थोड़ा इंग्लिश में कम, अच्छा अगली बार हिंदी के वर्ड ज्यादा यूज करूंगी, ठीक है। देखो ड्यूस शब्द है ना वो है ही भाई अंग्रेजी का, और ये खेल में प्रयोग होता है जब हम कहते हैं बराबर हो गए, ठीक है। तो भाई ये फुटबॉल में नहीं होता, बास्केटबॉल में भी नहीं होता, टेनिस में होता है, थोड़ा टेनिस देखा करो, और बास्केटबॉल में होता, टेनिस और उसमें बैडमिंटन में होता है, ठीक है। टेनिस वो यूं इधर उधर करके यूं ऐसे ऐसे वो रैकेटों से मारते हैं बॉल को, उसमें। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, 17th क्वेश्चन है भाई हमारा, यहाँ पर ड्यू शब्द जो होता है वो टेनिस और बैडमिंटन में यूज होता है जब टाई हो जाता है, यानी कि बराबरी पे आ जाता है, जब स्कोर 40-40 या 40 ऑल हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो जीतता है ड्यूज के बाद उसको एडवांटेज मिलता है, और नेक्स्ट पॉइंट अगर वो ले लेता है तो वो गेम जीत जाता है, जैसे कि सेट खत्म होता है तो दोनों बराबरी पे है, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक और ने पॉइंट कर दिया तो उसको एडवांटेज मिल गया, उसके बाद उसने एक और पॉइंट कर दिया तो वो जीत जाता है उस वाले सेट को, यानी उस वाले जो सेट होता है, यानी सेट्स में खेला जाता है ना ये, ठीक। आगे चलते हैं भाई, अगला सवाल, 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट स्टीमर कौन बनी, ए बीना कुमारी, बी विद्या सिंह, सी नेहा शर्मा या डी आस्था पूनिया। हाँ भाई, हाँ ये भी जाटनी बनी है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है, तो ये आपका भाई यहाँ रहेगा, ये सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी, ये इंडियन नेवी की पहली महिला मैरीटाइम फाइटर पायलट बनी है, ठीक है। हाँ
तो यहाँ पर जो आ जाएगा बेटा, ये जो है ये है मैडम आस्था पूनिया, ठीक। हाँ, तो चलो भाई, जाट समाज में एक और बढ़िया काम हुआ है कि लड़कियों को इतनी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि खुद मैं जाट समाज से बिलोंग करती हूँ, तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन ये है AQI। AQI ने तो भैया बुंडा हाल कर रखा है दिल्ली में। एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एयर में कैसी क्वालिटी है। संवेदनशील समूह के लिए अस्वास्थ्यकर, दिल्ली का तो लगातार गंदा AQI चल रहा है, गंदे से क्या भुंडे से भुंडा चल रहा है, तो वो कितना है? 101 से 150, 151 से 203, 0 से 50, 51 से 100। अनहेल्दी सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए, तो भाई वो आपका जो अनहेल्दी सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए है वो है आपका ये देखिए रेंज है, इसको याद रख लीजिएगा। 101 से 150 संवेदनशील समूह के लिए अस्वास्थ्यकर है। 151 से 200 खराब है भाई, बुरा हाल है। 201 से 300 बहुत खराब। 300 प्लस खतरनाक, हम तो खतरनाक में जी रहे हैं। 300 प्लस चला जाता है दिल्ली का, ठीक है। तो भाई यहाँ पर 101 से 150 है जो अति संवेदनशील के लिए जो है हानिकारक है। लो भैया आज की क्लास का लास्ट सवाल, ठीक। और क्लास शाम को कर लेंगे, 50 क्वेश्चन की रखूंगी, ठीक है। हाँ, आज का लास्ट सवाल बता दो, चाबहार बंदरगाह के विकास में भारत की प्राथमिक रुचि क्यों है? क्यों भारत ईरान के इस चाबहार जो है पोर्ट के ऊपर इतना पैसा लगा रहा है, ठीक है। फारस की खाड़ी में सैन्य अभियानों के लिए एक प्रत्यक्ष नौ सैनिक अड्डा स्थापित करना, पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच प्राप्त करना, अपने नागरिकों के लिए एक नया पर्यटन केंद्र विकसित करना, या कृषि उत्पादों का निर्यात करना विशेष रूप से ईरान को। अब देखिए ये है कि हमें जो है आगे जो है मिडल ईस्ट में जाने के लिए पाकिस्तान से माल ना जाए। पाकिस्तान पाकिस्तान ऐसा पड़ोसी है, कभी रूठ जाता है, कभी मर जाता है, ठीक है, कभी अपना एयर स्पेस बंद कर देता है, ठीक। तो ऐसे एक ऐसा रास्ता बन जाए कि हम उसको दरकिनार करें, छोड़ हम तेरे यहाँ से जाए, माल ही नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो इसलिए भारत ने इसको विकसित करने का प्रयास किया। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ठीक। ये 20 है ना, ये रहा, देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे मुंबई से लेकर ये रहा चाबहार पोर्ट, यूं चले गए हम। ये ग्वादर पोर्ट है ना भाई, ये भी विवादों में था। ग्वादर के ऊपर ना पाकिस्तान में यहाँ पे चाइना ने बहुत पैसा लगाया, ठीक है, इसको विकास करने के लिए। एक्चुअली चाइना क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर से, मतलब यहाँ पे जो है यहाँ सारे से भारत को जो है बुरी तरह जो है चारों ओर से सराउंड करना चाह रहा है, इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहा है हमारी नेबरिंग कंट्रीज के पोर्ट्स में, ठीक है। तो चाबहार पोर्ट ये मध्य एशियाई देशों के साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान के व्यापार के लिए सुनहरे अवसरों के प्रवेश द्वार के तौर पर शुरू किया गया। चाबहार बंदरगाह में वस्तुएं मेनली 2 अलग अलग बंदरगाह शामिल है। कौन सी? एक है आपका शाहिद कलंतरी, ठीक है, हाँ शाहिद कलंतरी और शाहिद बहशती, ठीक है। बस इतना ठीक है आज के लिए।